सर परिचय दें अपना। मैं रामेश्वर लाल जाट, पूर्व सरपंच सिंहपुर, जन अभियोग व सत्कर्ता सदस्य चित्तौड़गढ़। सर चुनावी माहौल चल रहा है। हाँ सर। हर कोई अपनी अपनी पीड़ा को कहें या अपनी सुविधा को लेकर सरकार से अपनी मांग रखता है। हुक्म। तो आपके कपासन में ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई पीड़ा हो जो किसान हित में हो और जिसकी आप आवाज़ उठाना चाहते हो, पूर्व में भी उठाई हो पर वो पूरी नहीं हो पाई? हुक्म। साहब कपासन क्षेत्र के और कुछ क्षेत्र चित्तौड़ का आता है और यहाँ के किसानों की एक ही मांग है। 4 साल से अकाल पड़ा हुआ है। सरकार के माननीय गहलोत साहब यहाँ आए थे, चित्तौड़ और कपासन दोनों जगह उन्होंने घोषणा भी की हुई है, लेकिन पता नहीं किस कारण से मादरी गुंडिया बांध का पानी कपासन क्षेत्र और तुमड़िया बांध में नहीं आ रहा है, डिंडोली होकर। तो इससे किसानों में थोड़ा बहुत रोष है, थोड़ा बहुत क्या भारी रोष है। और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, लेकिन किसानों का हित अगर चाहते हो और किसानों को अगर जीवित देखना चाहते हो तो ये मादरी गुंडिया बांध का पानी आपको कपासन क्षेत्र को देना पड़ेगा, चित्तौड़ क्षेत्र को देना पड़ेगा। बात सही कही आपने, बिना पानी अन्नदाता का कोई गुजारा नहीं होता। हुक्म। जब तक पानी और ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। हुक्म। तो इसका कोई उपाय जो आपने अपने स्तर पे कुछ सोचा होगा गाँव वालों ने या आगे कहीं सरकार ने भी कोई योजना बनाई होगी? सरकार ने तो बांध बना रखा है साहब, लेकिन अब क्या उसमें थोड़ी बहुत अड़चन है। नेरे है जो पुरानी जो भर गई है, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए उठ रहे हर साल उनकी सफाई के नाम के, लेकिन सफाई नहीं हो रही तो पानी आ नहीं सकता है। तो माननीय आंजना साहब ने भी वहाँ एनीकट कम काजवे बनाने की बात कही थी नदी में, ताकि उससे पानी रुक कर नहर में आ सके। तो वो काम भी अभी स्वीकृत नहीं हुआ। तो कम से कम अभी इस साल स्वीकृति निकल जावे, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति निकल जावे तो किसानों को आगे जीने की आस बन जावे, आगे उनको उधार मिल सके लोगों को, क्योंकि किसान खेती बाड़ी पे ही आश्रित है और खेती अगर नहीं हुई किसान की तो किसान बर्बाद है। सरकार की बात करें तो सरकार मनरेगा के काम चलाती है और मनरेगा में ये नहरों की सफाई का काम भी आता है। हाँ आता है तो साहब। इसमें सरपंच की महती भूमिका होती है कि वो काम कहाँ कहाँ करवाना है, या पंचायत के और भी ऐसे जिम्मेदार? नरेगा के काम तो साहब नाम मात्र के हैं, लोग वहाँ जाके आराम करने के लिए नरेगा है, काम कोई नहीं करता है। और मजदूर अफाइज हो गए हैं, कोई काम नहीं करता है, सब बैठे रहते हैं और वो 100-125 रुपये के हिसाब से उनको तनख्वाह मिल जाती है, महीना वो दिहाड़ी मिल जाती है, उसमें खुश है क्योंकि उनको आराम करना है। किसान बर्बाद है नरेगा की वजह से। आपका कहना ये है कि भाई वो वेतन तो ले रहे हैं काम का, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। काम नहीं कर पा रहे तो पूरा। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी होगी, कोई जानकार अफसर होंगे? सब साहब भ्रष्टाचार, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सही काम करने वाला हो तो वो काम कर ही नहीं सकता है। तो आपकी सरकार से मुख्य मांग क्या रहेगी? हमारी तो मुख्य मांग यही है कि कांग्रेस सबसे बेस्ट, और कांग्रेस अगर किसानों का भला करती है, मादरी गुंडिया बांध का पानी कपासन और चित्तौड़ के तुमड़िया बांध में पानी लाती है तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं, क्योंकि 5 विधानसभा में किसान है और हर किसान का रिश्तेदार, कपासन क्षेत्र का रिश्तेदार मिलने वाला इन 5 विधानसभा में है। तो किसानों का भला होगा तो ये 5 विधानसभा कांग्रेस की विजय होगी यहाँ पे। आपके यहाँ से अभी जो दावेदारी, हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, हाँ, लेकिन अगर एमएलए की दावेदारी, विधायक की दावेदारी अगर पूछी जाए तो आप किसको पसंद करते हैं? हम तो साहब काम करने वाला होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी हो, काम करेगा, अच्छा काम करेगा, किसानों की सेवा करेगा, किसानों के दुख सुख में साथ रहेगा, वो अच्छा है। और कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी उसकी विजय है। मैं महेश चंद्र सोमानी कपासन से हूँ। सर चुनावी माहौल चल रहा है, सभी लोग अपनी अपनी समस्या, अपनी पीड़ा सरकार से बताना चाहते हैं। आपके क्षेत्र की क्या विशेष समस्या है? हमारे कपासन विधानसभा में सबसे पहली समस्या तो पानी की है। तालाब हमारा अभी खाली पड़ा हुआ है, जबकि क्या है कि फीडर भी है तो उसकी साफ़ सफाई रख रखाव शुरू से जब बारिश से पहले उनका किया जाना चाहिए था, सरकार द्वारा ये नहीं किए गए हैं। द्वितीय चीज़, हमारे यहाँ मुख्य चिकित्सालय की सुविधाएं जहाँ डॉक्टर्स की कमी है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ गांव में सिटी डिस्पेंसरी तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जिससे लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रात में वो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और चिकित्सा के लिए उनको फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों में दौड़ना पड़ता है। जैसा कि सरकार चाहती है कि जनता को पूरी सुविधा मिले और पुख्ता सुविधा मिले, तो इसके लिए आपने कहीं कोई ऐसे मांग की या ऐसा कुछ किया आपने कि भाई यहाँ डॉक्टर समय पे मिले, डिस्पेंसरी समय से खुले और सारी सुविधाएं जनता को मिले? हाँ, अभी पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी का दौरा था, तब यहाँ की जनता
व नेताओं ने भी उनको लिखित में दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। ये घोषणा होने वाली है, यही बताते हैं नेता। आगे से भी यही आता है कि हो जाएगी, 50 बेड का हॉस्पिटल हो जाएगा या उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं आप इस माहौल में कि घोषणाएं तो होती है पर पूरी नहीं हो पा रही हैं? नहीं, कुछ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरी की गई है, लेकिन उनमें भी क्या है, जैसे कि अभी राजकीय विद्यालय है, वहाँ टीचर, आपने विद्यालय तो खोल दिया लेकिन टीचर्स की कमी है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? चाहते हैं कि जो घोषणाएं की है उनको अमल में भी लाए, और वह उनके लिए जो आवश्यक कदम है, जैसे कोई भी आप घोषणा कर रहे हो वहाँ पे अधिकारी मौजूद होने चाहिए, या वहाँ पे जो भी अध्यापक वगैरह इस तरह की जो सुविधाएं जिनसे लाभ मिले वो चीज़ें तो आप कर ही नहीं। केवल घोषणा करने से मतलब नहीं है ना उसका। यानी आपके कहने का मतलब जमीनी स्तर पर भी योजना की क्रियान्वित हो तो जनता में, आम जन का विश्वास बढ़ेगा, सरकार के प्रति बना रहे। जैसे अभी अकोला में नगर पालिका खोली, लेकिन वहाँ अगर ईओ वगैरह अधिकारी नहीं होंगे तो वो नगर पालिका क्या काम कर पाएगी। इसी तरह कपासन में भी अभी बीच में अधिकारी नहीं थे। हमारे यहाँ तो यही समस्या है सरकार की तरफ से कि भाई हमारे फसल का बीमा का पैसा कटता है खाते से, केसीसी से, और हमारे फसल ख़राब हुई है अभी, तो एक आदमी के मिनिमम 50,000 का खर्चा हो रहा है खेती करने में, हकई वही खाद बीज, और 5,000 की फसल खेत से नहीं ला पा रहे हैं, और बीमा कंपनी पैसा नहीं देती, और बीमा कंपनी भग जाती है। कुछ भी होते हैं सरकार कहते हैं बीमा कंपनी भग गई तो हम तो बर्बाद हो गए। पानी की व्यवस्था है नहीं है, हमने करोड़ों रुपये नहीं, 5 करोड़ से हमारे पानी आ सकता है बांध का, वो पानी नहीं मिल रहा है। 50 बार हम जा चुके हैं, कलेक्टर के पास जा चुके हैं, धरना दे चुके हैं, हर मंत्री को कह रहे हैं, ये बार बार करोड़ रुपए कहाँ के कहाँ खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए नहीं। एक किसान को अगर पानी मिल जाए, एक साल में 2-5 लाख रुपए कमा दे, तो हमें कोई ऐसी योजना की जरूरत नहीं है कि 2-5 हज़ार रुपये आने से कोई किसान का भला नहीं हो जाएगा। भला तभी होगा किसान के पास बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, तो किसान अपनी फसल का पैसा कमाएगा और किसी के भरोसे नहीं रहेगा। और किसान ने कोरोना काल में भी जीडीपी को अगर रखा तो वो किसान ने रखा है। सब कंपनी बंद हो गई थी, सब कारखाने बंद पड़े थे। उस टाइम अगर किसान की खेती की इनकम नहीं होती तो जीडीपी और भी नीचे चली जाती। ये चीज़ गवर्नमेंट भी मान चुकी है। एक भी किसान के यहाँ से अगर इनकम होगी तो मार्केट में रौनक आएगी, और मार्केट में रौनक आएगी तभी सब हलचल चालू हो जाएगी। अगर किसान के अगर 1 रुपया नहीं है तो किसान मार्केट में नहीं जाएगा, तो कहाँ से किसान की रौनक चालू होगी? किसान के घर से रौनक चालू होती है। दूध किसान बनाता है, दूध गाय भैंस का किसान कमा के देता है, अनाज खाने का किसान देता है। किसान की सूद नहीं लेंगे जब तक ये पार्टियाँ का कोई मतलब नहीं है। 2 दिन वोट लेने के लिए आ जाते हैं और बाकी चले जाते हैं, और किसान जब मांग करता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उसका कोई ज्ञान नहीं देता है। मैंने आज 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि भाई मेरे को पानी चाहिए, मातीकुंडिया बांध 2 बार भरा चुका है, इसका नहर डाल दो। हमने गहलोत साहब की मीटिंग में मातीकुंडिया गए, गहलोत साहब की मीटिंग चित्तौड़ गई, वहाँ गिर दिया, वापस कपासन आए तो वहाँ दिया। मतलब हमारे को एक ही चीज़ है, पानी दो और बिजली दो, किसान खुश है। बाकी हम दूसरी समस्या से ठीक है, हमारे पास बिजली का बिल में माफ़ किया है गहलोत सरकार ने, और हमें सुविधा दी बीमा में, 25 लाख का हमें बीमा दिया, उसका मैंने फ़ायदा लिया है। 5 लाख रुपए का एक ऑपरेशन करवाया, उसमें मेरे को गवर्नमेंट से फ़ायदा मिला है। और बाकी पानी और बिजली की समस्या है, और हमारे जो फसल बीमा होता है उसका हमें बराबर मुआवजा मिल जाए। अभी हमारे गेहूँ ख़राब हुए थे, 500 रुपये आया, मेरे 559 रुपये आए। हमने 1 लाख का गेहूँ ख़राब हुआ है, मेरे खाद बीज लगे हैं। ये हमें थोड़ा गलत लगा है। अगर हमारा 5,000 का बीमा कटता है और हमें 50,000 का खर्चा खेती में हो रहा है, और 5,000 की फसल पैदा हो रही है और बीमे का पैसा भी हम दे रहे हैं, तो हमें वो बहुत नुकसान हुआ। उसी से किसान बहुत पीछे है। ये सब चीज़ें अगर कंप्लीट हो तो हम किसान किसी के भरोसे नहीं रहेगा, सरकार के भरोसे भी नहीं रहेगा। अगर किसान के पानी और बिजली कंप्लीट मिली तो सरकार के भरोसे नहीं रहेगा। अभी होने जा रहे हैं, तो आप कौन सी सरकार देखना चाहेंगे यहाँ पर? हम कांग्रेस सरकार देखना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमें एक डिमांड पानी की है, बाकी हम खुश हैं कि भाई हमें बिजली का बिल किसान को बहुत भरना पड़ता है। मैं 2,000 का एक बिल भरता हूँ, मेरे 5 कनेक्शन हैं, तो 10,000 रुपये 2 महीने पे मेरा आता था, वो इन्होंने किया है। घर के बिल में भी मेरा 5,000 4,000 का आता था, अब 1,000 रुपया समथिंग आता है। तो ठीक, ये सुविधा की बिजली के बिल में, और हमें हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाते थे उनका हमें बेनिफिट मिला है। लेकिन हम पानी की और ये बीमा कंपनी, ये 2 चीज़ों से हम परेशान हैं। इनकी सरकार अगर सूद लेती है तो हम खुश हैं।
मैं जगदीश चंद्र जाट, निवासी सरोपा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। बहुत सारी समस्या है, तो आपको पार्टी टिकट दे तो उसके बाद क्या समस्याएं वो सोल्व कर पाएंगे, उस पर बारे में बताएं आप। यदि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, टिकट दिया, तो मेरी कपासन विधानसभा क्षेत्र में पहली प्राथमिकता जो है वो मातृकुंडिया से फील्ड प्लान, डिडोली हो तालाब में, सिंहपुर तालाब, और इसमें करवाने की पहली प्राथमिकता रहेगी, जिससे कपासन विधानसभा क्षेत्र की पानी की समस्या जनता को नहीं देखनी पड़े। क्योंकि आज दिन तक हमारे विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का एमएलए 3 बार रहा है, मगर उन्होंने अभी तक इस समस्याओं का निराकरण नहीं किया, जबकि हर बार वो ये कह के वोट ले लेते हैं। यदि गवर्नमेंट उनकी नीति तो वो अपने एमएलए कोटे से भी 5 करोड़ रुपये सालाना मिलता है, तो उससे भी वो 5 करोड़ का काम नहीं है, तो कपासन की जनता को मिल जाता। तो मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो पानी की रहेगी और मातृकुंडिया डैम को तालाब में डालने की रहेगी। दूसरा, टिम्बोडिया से सिंहपुर पक्की डामर रोड बनवाना हेतु मैं प्रयत्नशील हूँ, और ऐसी जहाँ जहाँ भी सड़कें हैं उसका निर्माण करवाऊँगा, सड़कें पक्की करवाऊँगा। जनता का सहयोग रहा तो कपासन क्षेत्र में आज दिन तक विधायकों ने कुछ नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस का विधायक अगर बना तो कांग्रेस सरकार पहली प्राथमिकता कपासन के लिए रहेगी। चारों समस्या हैं, और बड़ी बात यह कि भोपाल सागर जो शुगर मिल था जो वर्षों से बंद पड़ा है, मैं चाहूँगा कि सरकार से इस शुगर मिल को, उदयपुर की सीमेंट फैक्ट्री चालू हुई वैसे शुगर मिल चालू हो जाए तो कपासन क्षेत्र में काफ़ी युवाओं को, बेरोजगारों को रोज़गार मिलेगा, और कपासन में इंडस्ट्रीज डालने का पूरा प्रयत्न करूँगा, क्योंकि आज दिन तक कपासन क्षेत्र में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। आपके क्षेत्र में चिकित्सा की बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। बिल्कुल है, और इसके लिए हमने सीएम साहब से भी निवेदन किया है और सीएम साहब को लिखा भी है, और जहाँ डिस्पेंसरी है वहाँ डॉक्टर नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। इसके बारे में भी हमने अभी उदयपुर प्रवास के दौरान जो है सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द जो है दूर की जाए।